महाभारत काल की ये महत्वपूर्ण जगह खांडसा गांव में है और गुड़गांव वालों को ही नहीं पता। आइए एकलव्य टेम्पल की रहस्यमय दुनिया में कदम रखें। ऐसा भी बताया जाता है कि जो हम छोटे छोटे थे तो यहाँ एक मज़ार बनी हुई थी मंडी टाइप में। तो बताते थे हमारे बुजुर्ग, भाई इसमें उसका एकलव्य का अंगूठा जो है इसके अंदर रखा हुआ था, तो उसी को ऊपर इसका मिट्टी का वो बना के और चबूतरा सा बना दिया था। वो जगह वही है जहाँ ये हुआ था, ऐसा है। अब वहीं पर मंदिर बन गया, वहीं पर मंदिर बना दिया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। खांडसा गांव का इतिहास क्या है? ये खांडसा क्या है, ये अपना गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम होया करता था। तो यहाँ पांडव कौरव शिक्षा के लिए आए हुए थे। और जो ये खांडसा है ये खांडव वन था, तो यहाँ शिक्षा दीक्षा लिया करते थे पांडव। तो यहाँ पे एक एकलव्य नाम के हुए थे, तो वो भी शिक्षा लेने के लिए आए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास में। तो उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी थी। तो एकलव्य ने खांडसा गांव में यहाँ आके खांडव वन में यहाँ अपना एक गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के मिट्टी की, और उनसे गुरु मान के उनसे शिक्षा, अगर गुरुजी चलाऊं बाण, गुरुजी कैसे करूं, गुरुजी ऐसे मार दूं, यूं करके वो बाण चलाना सीख गई। और इतने माहिर हो गए कि वो अर्जुन से भी ज़्यादा धनुधर हो गए। तो कुछ टाइम बाद गुरु द्रोणाचार्य और पांडव घूमने के लिए निकले आश्रम से। तो उनके साथ में एक कुत्ता था। तो कुत्ता आगे उसके जो आवाज़ कहीं से आ रही थी, तो कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया कुत्ते ने। तो एकलव्य ने वहीं से बगैर देखे उसके मुंह में इतने बाण भर दिए कि उसका मुंह बंद हो गया कुत्ते का। कुत्ता जैसे ही वापस गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो कहने लगा, यार ये किसने ऐसा ये बाण मारे हैं, जो कि वो कुत्ता आगे आगे और वो पीछे पीछे, वो ऐसे वहाँ पहुँच गए उसके कुटिया पे, एकलव्य की पे। तो देखा उन्होंने जाके, बोले भाई ये कौन है? बोले भाई मैं तो, उन्हें दंडवत प्रणाम किया गुरु के। कहने लगे जी मैं तो आपका ही शिष्य हूँ। बोले मैंने तो शिक्षा नहीं दी तेरे को। बोले नहीं जी आपने ही दी है। उसने वो प्रतिमा दिखाई, बोलो जी मैं तो आपकी प्रतिमा से ही जो है ना शिक्षा ली है। तो उन्होंने कहा यार तो बड़ा धनुधर होगा। तो उनके विचार ऐसा मन में आया कि भाई ये कहीं किसी के साथ में अगर अटैच हो गया किसी सेना के में, तो इन कौरवों को तो परास्त कर देगा, पांडवों को। तो कहने लगा भाई गुरु दक्षिणा दो। बोले जी जो मेरे पास धन तो है नहीं, आप जो मेरा शरीर का कुछ भी वो ले सकते हैं। बोले दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो उन्होंने उसी टाइम दाहिने हाथ का अंगूठा काट के उनको दे दिया। तो उसके नाम से हमारे यहाँ एक जगह है गांव खांडसा में, खांडव वन का, फिर ये खांडसा गांव बन गया था बाद में, काफ़ी टाइम बाद। तो उसकी यहाँ आजकल आते हैं उनके जो जाति बिरादरी के, जो भील जाति के हैं, वो आते हैं महीने साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा यहाँ पूजा पाठ करते हैं। हमारा गांव भी पूजा पाठ करता है, और हमारे गांव ने भी ये मंदिर इसको डेवलप करके बनाया। पहले छोटा सा एक कुटी होया करती थी। ये है हमारा गांव का। मैंने नेट पे एक चीज़ और पढ़ी थी कि हर साल 14 जनवरी को यहाँ पर एक पूजा होती है। हाँ, उसकी क्या कहानी है? उसको एक हमने दिन बना लिया था कि भाई इस दिन हम इसको भंडारा कर दिया करेंगे, और भाई इस नाम से भाई इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भंडारे के रूप में प्रसाद बना देते हैं। जितना इस जगह को पॉपुलर होना चाहिए, जैसे महाभारत तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदुत्व के लिए, तो उतना इसको इम्पोर्टेंस मिली नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो जी, यहाँ एक तो हमारे गुरुग्राम को ही ना मिली। गुरुग्राम आज पड़ा है 2 साल से, यानी इसको गुड़गांवा सब रिकॉर्ड में गुड़गांवा के नाम से जानते हैं। तो ये 2-3 साल से, जब से बीजेपी आई है तभी से इसका गुरुग्राम नाम पड़ा है। रिकॉर्ड में तो गुरुग्राम था बहुत पुराने में, इतिहास में तो, और वैसे कहीं नहीं था, गुड़गांव के नाम से जानते थे। तो खांडसा को कौन जानता था? ये था। ये सही मेन बात तो ये गुरु शिष्य का महत्व क्या है, उसका
है ये कि भाई शिष्य गुरु के लिए क्या दे सकता है और गुरु शिष्य के लिए क्या दे सकता है। उसने अपना अंग ही काट के दे दिया। अगर गुरु ने मांगा कि भाई तू अपना अंगूठा दे दे, तो 1 मिनट नहीं लगाई, उसने 1 मिनट में गुरु के लिए वो दान में मतलब उनकी उसमें दे दिया। ऐसे शिष्य मिलने भी बहुत मुश्किल है अब इस कलयुग में। वो तो द्वापर युग था, तो उन्होंने 1 सेकंड में अंगूठा काट के दे दिया। आज कलयुग है, आज शिष्य ऐसे नहीं मिलेंगे। प्रणाम भी करते हैं गुरु को तो घुटने के हाथ लगाते हैं, पैरों तक हाथ जाने भी नहीं देते हैं। आज के शिष्य तो ऐसे हैं। यहाँ पे जो मंदिर की पूजा करने आते हैं उनके लोग ये उनके प्रसाद के लिए मीठे चावल, वो खीर टाइप के चावल रहते हैं, उसमें छाई घेर दी जाती है दूध की जगह। लोकल्स के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ पर एकलव्य जी ने अपना अंगूठा दक्षिणा में दिया था गुरु द्रोणाचार्य जी को। एंड यहाँ पर मांगी भी मन्नत सबकी पूरी होती है। हाँ जी, स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? जीडी गोइंग का। जीडी गोइंका में जाते हो? कौन टीचर कौन है तुम्हारे? मनीषा मैम। अच्छा, टीचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुरु बोलते हैं, अध्यापिका बोलते हैं। और शिक्षक और शिक्षक? हाँ, अच्छा और टीचर। अच्छा, तो अब ये कौन थे पता है आपको? ये किस एकलव्य जी थे। एकलव्य जी? हाँ, एकलव्य जी कौन थे? इनने अपना अंगूठा दावा था अपने गुरु जी के लिए। गुरु जी के लिए? हाँ। अच्छा, क्या किस चीज़ क्यों दिया था अंगूठा? नहीं पता? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा के लिए। गुरु दक्षिणा किसको बोलते हैं? हाँ? अध्यापिका। अध्यापिका को। जो दक्षिणा, जब हम किसी से कुछ सीखते हैं गुरु को, उसके बदले हम जो कुछ देते हैं, उन्होंने वो अंगूठा दिया था। हाँ, चलो, आप रिस्पेक्ट करते हो अपने टीचर्स की? हाँ। अच्छा, चलो वेरी गुड। भैया आपका क्या कहना है इस मंदिर के बारे में? मंदिर का बड़ा ताल्लुक है प्राचीन काल से। ये गुरु और शिष्य के ऊपर ये मंदिर है। और मंदिर क्या है, यहाँ पे मंदिर से जुड़ी हुई कड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे अंगूठा रखा हुआ है एकलव्य जी का, जो केवल एक धैर्य का, एक शिष्य का, एक गुरु का, तीनों का तालमेल है। गुरु जिन्होंने शिक्षा फिजिकली नहीं दी थी, एक मूर्ति बना के शिक्षा ली थी शिष्य ने। और जब गुरु को पता चला तो गुरु ने शिष्य से अपने बदले में जो बोलते हैं, गुरु और शिष्य का जो एक ताल्लुक रखता है, उसके ऊपर उन्होंने अंगूठा दान में मांगा। वो उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो अंगूठा उनको प्रदान कर दिया। उनको ये पता था कि इसको देने के बाद में उस धनुर् शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा, जिसको बोलते हैं कैरियर खत्म हो जाएगा। पर बिना सोचे समझे उन्होंने वो चीज़ प्रदान कर दी, दे दी। तो ये एक धैर्य की भी मिसाल है कि उन्होंने इतना धैर्य रखा। और ये चीज़ें आज के टाइम में देखने को नहीं मिलती है, जहाँ पे पता चलता है कि पेरेंट्स को अगर टीचर कुछ बोल देता है बच्चों के बारे में, तो वो वापस ही उनको लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम में जितने भी पेरेंट्स हैं ना, अपने बच्चों को एक बार यहाँ विजिट ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि हल्का सा कोई बच्चों को टीचर्स कुछ बोल देते हैं तो पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। और सब पेशेंस तो है ही नहीं पेरेंट्स में। और एटलीस्ट यहाँ पे लाएँ कि भैया गुरु की अहमियत क्या होती है, क्या वैल्यू होती है। और मतलब आपको एटलीस्ट यहाँ पे दिखाओ कि भैया कुछ डांट दिया तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोला, तुम्हारी हित में बोला। ये नहीं थोड़ी सी बात हुई है और लड़ने चले गए गुरु से। उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो एक ये मिसाल है, एक बार विजिट जरूर कराना चाहिए अपने बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली।